हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक कंसेप्ट 90 माइनस थीटा का। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ABC इसका नाम लिखा हुआ है और चूंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये एंगल भी हमने मान लिया कि 90 डिग्री का है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। इससे पहले की वीडियोज में मैंने बताया है आपको कि क्या रेशियोज होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की कैसे वैल्यू हम बहुत शॉर्ट टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियन में नहीं बताया, वो रेडियन में भी हम बता देंगे किसी न किसी वीडियो में कि 30 डिग्री को क्या रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 0 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा और 90 कितना होगा। अभी जैसे बोल दूंगा कि 90 π/2 के बराबर होता है, 60 डिग्री π/3 के बराबर, π/4 बराबर, तो वो सब याद नहीं रहेगा, तो वो किसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है सीजीएल में आती है, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। जैसे ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है, जब तक आपको उनका बेसिक नहीं मालूम होगा बच्चों तब तक आप उनको कर नहीं पाएंगे। और कई क्वेश्चन होते हैं इनके, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, इनके क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोग बताया करते हैं और किए जा सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दो ऐसे पार्ट हैं जिनको कि सब लोग नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री को ही बताया जाए आपको। तो आज हम क्या बताएंगे आपको कि कंसेप्ट ऑफ 90 माइनस थीटा। बच्चों ये एंगल राइट एंगल है, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, यानी 90 डिग्री से कम के होंगे, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब देखो आप सभी को मालूम होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जिस किसी भाई को नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता है, वो जान ले कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखा हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे ऐसा एरो मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब एंगल ए मालूम नहीं है तो एंगल ए हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, एंगल बी बराबर 90 का है और सी एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो एंगल ए की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो 180 इनको ट्रांसपोज करके उस साइड ले गए और माइनस का थीटा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में मुझे तीनों एंगल मालूम है और ये कंसेप्ट ऑफ 90 माइनस थीटा अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा आपको लगे कि ये बात नहीं क्लियर हुई तो आप जरूर कमेंट किया करें ताकि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको क्या करें कि सुधार कर दें। तो अब देखो, पहले हमने बताया था वीडियो 1 में कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो इस डायग्राम से थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ऑलवेज कंसीडर एज परपेंडिकुलर एंड द लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और जो थर्ड साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बनेगा कि ए बी अपान में ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब कॉस थीटा अगर हम देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी अपान में एच के बराबर होता है, यानी बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, BC है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। अगर हम टेन थीटा देखें तो क्या हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू P अपान में B के बराबर होता है। तो मैंने बच्चों एक कोटेशन भी बताया था पहले वाली वीडियो में
कि अगर आपको ये नहीं लर्न होता है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखें और वहां से जब तक वो नहीं मालूम होगा तब तक ये कहानी सारी समझ में नहीं आएगी। यहाँ लिख दिया मैंने कॉट थीटा। कॉट थीटा बच्चों टेन थीटा का उल्टा होता है, तो बी अपान में पी आ गया और इस ट्राइंगल से क्या बन जाएगा कि बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। फिर आ गया हमारा क्या कि सेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा, ये सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या है? बी बाई एच। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? एच बाई बी के बराबर हो जाएगा। और ये आ गया हमारा ए सी अपान में बी सी। फिर हमने क्या लिखा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा कि एच बाई पी। और इस वाले डायग्राम से अगर हम देखें तो ए सी अपान में क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी भी 90 माइनस थीटा का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हम लिखेंगे कि 90 माइनस थीटा का क्या रिलेशन है। तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट वी हैव टू रब दिस पार्ट। इतने को मैं रब कर देता हूं ताकि मैं मुझे कंपेयर भी करना है दोनों से। तो अब मैंने क्या किया कि बच्चे जैसे ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये वाले ये आंसर्स आए इनके। अगर मैं इसको एक्यूट एंगल ये मान लूं तो यहां मैंने लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब साइन 90 माइनस थीटा है तो थीटा मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो ये वाला क्या होगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लो कि ये जब थीटा था तो ये परपेंडिकुलर था, अब ये थीटा की जगह पर है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा वही बना रहेगा। अब बी पी अपान में बी होता है, ये वो पी अपान में एच होता है। तो पी अपान में एच यानी पी क्या है? बी सी है और एच किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम इसमें देखें कि ये बात आपको कहाँ मिलेगी। तो ये बात ये दिखाई दे रही है ना, बी सी अपान में ए सी, और ये कहाँ से निकल करके आया? कॉस थीटा के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर किसके हो गया? कॉस थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा कि इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिख लूं? कॉस 90 माइनस थीटा, भाई कॉस से किसके बराबर होता है? बी अपान में एच। और तो बी अपान में एच और बी यहाँ पर कितना है? ए बी है और ये क्या है? ए सी है। तो बी अपान में एच बराबर किसके हो गया? ए बी अपान में ए सी, और ए बी अपान में ए सी इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इनको हम लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है ये। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टेन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ऐसे ही अगर हम इस ट्राइंगल से सारे वेरीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा किसके? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के इक्वल होगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इस वाली वीडियो से आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे और अभी एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। फिर जब मैं वो क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो कि अब से पहले के सीजीएल के पेपर में आए या फिर सीडीएस के पेपर में आए या फिर एनडीए के पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, इसलिए उसको अलग से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारा 11th और 12th बेस्ड होता है।
तो 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल की हो जाती है, इसलिए उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो वीडियो जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, हमें बेसिकली क्या है कि वहीं तक फोकस करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको उतना ही पढ़ना चाह रहा है, हम दुनिया भर का पढ़ा रहे, वो उसके किसी काम का नहीं, तो वो परेशान भी होगा और उसका कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो एक आध क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसका यूज होगा। बिफोर इट टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द क्वेश्चन एंड देन सिंप्लीफाई देम। बच्चों जब भी वीडियो को देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपके कुछ काम आए। अगर ये नहीं कि आपने थोड़ा सी जरा सी देखी और फिर बंद कर लिया या पॉज करके बढ़ा के देख लिया, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, किसी की भी वीडियो देखें तो आप पूरी वीडियो देखें, और तो उससे आपको क्या लगेगा कि कंसेप्ट समझ में आएगा, और कंसेप्ट समझने के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन भी किया जा सकता है। मान लो कि ये क्वेश्चन लिखा साइन 18 अपान में कॉस 72। ये क्वेश्चन है कि साइन 18 अपान में कॉस 72, तो 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट इसमें कहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, इसमें तो 18 और 72, और टेबल जो हमने बनाई उसमें हमने आपको क्या बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का ही बताया है ना। तो यहाँ तो वो वैल्यूज दे नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या है कि टेबल नहीं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेबल में वैल्यू होती है बच्चों, वो टेबल आपको नहीं अवेलेबल होती है, तो इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम यहाँ तो 2 ही नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि इन दो का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो 18 प्लस 72 90 होता है, और तो कुछ यहाँ पर दे ही नहीं रखा। तो हमारा काम क्या होगा, इन दोनों में से मैं एक को कन्वर्ट कर दूंगा। ये डिग्री में है, ये एंगल्स हैं बच्चे। अच्छा, आगे चल करके 11th में ये किस में हो जाते हैं, रेडियन में हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कि साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है ना, और यहाँ आ गया cos 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको अभी किसके बराबर बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के इक्वल हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि इस साइन की जगह पे मैंने लिख लिया कॉस, और 90 हट गया, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 72 आ गया। यहाँ नीचे क्या आया, कॉस 72 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लिख करके देखते हैं, ताकि फिर जो बहुत लेंथी होंगे बच्चों वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझे इसको, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, और ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट जिन्हें के बेचारों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी, मैथ पढ़ने में उनको बहुत परेशानी होती है। तो ये क्वेश्चन लिखा हमने क्या कि cos 48 और माइनस साइन 42। ठीक है, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ओरल सा है। 48 और 42 के सम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों में से मुझे क्या करना है, एक को चेंज कर देना है, एक को बदल देता हूं। तो एक को बदला तो क्या बनेगा कि ये लिखा मैंने कॉस, तो कॉस आ गया बच्चे, और 48 की जगह पे क्या लिखा, 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42। ठीक है, तो cos 90, अब क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की जगह कितना दे रखा, 42, और तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे कि साइन 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या बन गया हमारा, 0 के
इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन था। एक और देखते हैं। यहां लिखा हमने कि क्वेश्चन 1048 और 1023, 1042 और 1067 हमें बताना है कि ये किसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट को लगाएंगे कि देखो 48 और 42 मिलकर 90 होते हैं, तो इनमें से हम एक को चेंज कर लेंगे, और ये मिलकर के 90 होते हैं, तो इनमें से एक को चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 90 माइनस 42, और इसको चेंज करना है मुझे, तो मैंने 10 90 माइनस 67 लिख लिया। बाकी दो को ऐसा ही बना रहने दिया, 42 और 1067। ठीक है। अब 1090 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। तो कॉट किसके इक्वल हो गया? 42 के इक्वल हो गया। भाई मालूम है ना, ध्यान हो, अभी पे बताया मैंने आपको कि 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हुआ करता है। तो भाई हमने लिख लिया, यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है? 42 दे रखा है। और ये कितना हो जाएगा फिर? कॉट 67 और इंटू 1042 और 1067। अब देखो बच्चों, इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया कि जो है टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा के, या कॉट थीटा बराबर किसके होता है? 1/tan थीटा के। तो यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1/tan 42। तो 1/tan 42 और tan 42 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि 1/tan 42 इंटू 1/tan 42 वो 67 इंटू 1042 और इंटू 1067। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो ये इस टाइप से कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। ये अगर कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आपसे ये छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं होगा, अगर होगा भी तो आपसे बहुत टाइम लेगा। इसलिए आप इनको जरूर करें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको डालूंगा। और सारे पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।